बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है वो है रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट ग्रोथ। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो ऑक्सिन के ऊपर था, जिसमें हमने जो है कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन देखे थे, ऑक्सिन को डिस्कस किया, उसके डिस्कवरी को डिस्कस किया और उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखा। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडीज़ के रिलेटेड या बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट्स में, इसके अलावा क्विज़ के टॉपिक्स में, उसके अलावा अगर आपको जो मैं टॉपिक्स आपको वीडियो अपलोड करती हूँ उसके अलावा हटकर कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं, तो आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा लेक्चर है वो है रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट ग्रोथ। तो हम देखेंगे प्लांट की ग्रोथ के अंदर ऑक्सिन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो फॉलोइंग रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ के अंदर। तो फर्स्ट इसमें आता है क्लिप्टाइल एंड स्टेम ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लिप्टाइल क्या है। जो है ये ऐसी शीट होती है जो यंग शूट टिप को प्रोटेक्ट कर रही होती है ग्रास के अंदर, सीरियल के अंदर। तो ऑक्सिन जो है वो क्लिप्टाइल में डिस्कवर हुआ था और ये काज करता है कुछ जो है और ये काज करता है ग्रोथ को। क्लिप्टाइल ऑफ वीट, मेज एंड अदर सीरियल्स को जो क्लिप्टाइल की टिप होती है वो ऑक्सिन प्रोड्यूस करती है। इस वजह से क्लिप्टाइल जो है वो रैपिड ग्रोथ शो करता है। जब हम इसकी टिप को रिमूव कर देते हैं तो क्लिप्टाइल की जो ग्रोथ होती है वो स्टम्प स्टॉप हो जाती है, यानी वो नीचे की तरफ से जो प्लांट है डाउनवर्ड पोर्शन में नहीं बढ़ता है। ऑक्सिन इस वजह से काज करता है ग्रोथ ऑफ क्लिप्टाइल बाय सेल इलांगेशन। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ कर रहा होता है और सेल को इलांगेट कर रहा होता है ताकि उसकी हाइट भी बढ़े। इसके अलावा ये काज करता है ग्रोथ इन स्टेम बाय सेल इलांगेशन। ये स्टेम की ग्रोथ को भी जो है वो बढ़ा रहा होता है। सेकंड ऑक्सिन का रोल क्या है? सेल इलांगेशन जो है वो काज करता है लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। वो सेल ऑक्सिन सेल वॉल को लूज करता है। रिजिड सेल वॉल बिकम सॉफ्ट एंड इट्स प्लास्टिसिटी इंक्रीज। जो रिजिड सेल वॉल हो जाती है यानी जो सख्त हो जाती है वो बिकम सॉफ्ट हो जाती है और उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है, उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज कर जाती है। जो सेल लूजनिंग ऑफ सेल क्या करते हैं? द लूजनिंग ऑफ सेल वॉक डिक्रीज द वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। जो सेल लूज होते हैं वो क्या करते हैं? वॉल के अंदर टर्गर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। सो सेल एब्जॉर्ब मोर वाटर। तो सेल जो है वो ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इंक्रीज करता है उसके वैक्यूल के साइज़ को। और रिजल्ट क्या होता है कि सेल स्ट्रेच करते हैं और इलांगेट करते हैं। तो इस वजह से जो है वो ऑक्सिन सेल की इलांगेशन में भी हेल्प आउट करता है। थर्ड पे आता है सेकेंडरी ग्रोथ। जो ऑक्सिन है ये टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है सनफ्लावर सीडलिंग के ऊपर और प्रोड्यूस करता है ऑक्सिन को। ऑक्सिन काज करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ को। और अगर हम इसकी टिप को रिमूव कर दें तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और ऑक्सिन जो है वो स्टिमुलेट करवाता है कि सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन हो। इस वजह से ऑक्सिन कंट्रोल करता है सेकेंडरी ग्रोथ को और इसके अलावा वो स्टेम की थिकनेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर 4 है रूटिंग ऑफ कटिंग्स। stem cutting off some plant like rose from adventitious root and their basal end in the moist soil। स्टेम जो है उसको कट करते हैं हम कुछ प्लांट की, लाइक जैसे कि रोज़ है हमारे पास, उसकी हम एडवेंटिशियस रूट्स को उसके बेसल एंड से जो है वो कट करते हैं मॉइस्ट सॉइल में से। तो उसके जो लीव और बर्ड्स होते हैं ऑफ कटिंग प्रमोट द रूटिंग। तो वो क्या करते हैं? उसके जो लीव्स और बर्ड्स होते हैं ऑन कटिंग जब हम उनको कट कर देते हैं तो वो रूट को प्रमोट करवाते हैं। द लीव्स एंड बड प्रोड्यूस ऑक्सिन। तो जो पत्ते होते हैं और बर्ड्स होती हैं वो ऑक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। एप्लीकेशन ऑक्सिन क्या है कि वो प्रमोट करवाता है रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग को। सिंथेटिक ऑक्सिन लाइक IDA एंड NAA मोर इफेक्टिव होते हैं। ये ऑक्सिन वाइडली यूज़ होते हैं ये इंड्यूस करवाने में रूटिंग इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। उसके अलावा जो है ये ऑक्सिन जो है ये फेल टू कॉज रूट फार्मेशन इन अ फ्यू स्पीशीज़। ऑक्सिन जो है वो फेल करवाता है रूट फार्मेशन को फ्यू स्पीशीज़ के अंदर, लाइक गवा, मैंगो, यूकलिप्टस एंड अदर्स। फिफ्थ हमारे पास आता है और ऑक्सिन का रोल एपिकल डोमिनेंस। तो व्हाट इज़ एपिकल डोमिनेंस? द फेनोमिना इन विच शूट एपेक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ऐसा फिनोमिना जिसमें हमारे पास शूट एपेक्स जो है वो इनहिबिट करवाती है, रोक देती है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड को, उसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। जो टर्मिनल बड होती है वो ऑक्सिन प्रोड्यूस करवाती है। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। वो लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देती है। इस वजह से जो मेन स्टेम होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है।
जाती है। अगर हम उसकी टिप को कट ऑफ कर दें तो वो इन्फ्लुएंस करती है एपेक्स के ऊपर। ऑन लेटरल बड इज़ लॉस, और लेटरल बड लॉस हो जाती है। नाउ लेटरल बर्ड्स इमर्ज एंड फॉर्म ब्रांचेस, जिसकी वजह से लेटरल बड इमर्ज करती है और ब्रांचेस बनाती है। ऑक्सिन अलोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन अकेला जो है वो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ अदर हार्मोन्स भी हैं लाइक साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन और आल्सो इन्वॉल्व इन द एपिकल डोमिनेंस। तो साइटोकाइनिन और जिबरलिन जो है ये भी हमारे पास हार्मोन है जो कि एपिकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होता है। 6 में हमारे पास आता है सेक्स एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सिन जो है वो चेंज कर देता है सेक्स रेशो इन सम प्लांट्स के अंदर। कुछ फ्लावर जो होते हैं लाइक सम प्लांट्स के कुछ जो फ्लावर होते हैं लाइक ककम्बर एंड रिच गोल्ड और यूनिसेक्सुअल वो होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ब्रॉन ऑन द सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट के ऊपर ही फीमेल और मेल फ्लावर जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोइशियस प्लांट। ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ फ्यू फीमेल फ्लावर को। तो जो ऑक्सिन की एप्लीकेशन है, जो हम ऑक्सिन इंक्रीज करते हैं, ऑक्सिन का काम क्या है कि वो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ मेल फ्लावर को डिक्रीज कर देता है। तो जो डायोशियस प्लांट होते हैं कैनाबिस जेनेटिकली मेल प्लांट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली मेल फ्लावर, तो वो स्टार्ट करवा देता है इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल फ्लावर विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। हमारे पास कुछ जो है वो ऐसी डायोशियस स्पीशीज़ हैं जिनमें कैनाबिस आती है, वो जेनेटिकली मेल प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में मेल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऑक्सिन की मदद से क्या करवा सकते हैं, प्लांट के अंदर जो ऑक्सिन है वो फीमेल फ्लावर को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑक्सिन जो है वो डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। तो ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है एन अदर हार्मोन इथाइलिन। तो इथाइलिन चेंज कर देता है सेक्स रेशो ऑफ फ्लावर एंड डेवलप मोर फीमेल फ्लावर, और इस तरह से वो उसकी सेक्स रेशो को चेंज करके तो उसको क्या उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करवाता है कि वो फीमेल फ्लावर जो है वो भी प्रोड्यूस कर सके। तो नेक्स्ट 7 हमारे पास आता है पार्थिनोकैरेपी। तो ऑक्सिन जो है वो पार्थिनोकैरेपी का रोल भी प्ले करता है। पार्थिनोकैरेपी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं। द फेनोमेना इन विच ओवरी चेंज इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकैरेपी। ऐसा फिनोमेना जिसमें ओवरी जो है वो चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं पार्थिनोकैरेपी। तो ऑक्सिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है ओवरी में, ओवरी के अंदर। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन जो है वो इंक्रीज होती है ओवरी में आफ्टर पोलिनेशन। एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करवाता है ओव्यूल के अंदर ऑक्सिन को। ऑक्सिन फिर क्या करता है, वो चेंज कर देता है ओवरी को फ्रूट के अंदर, और फ्लावर जो है फॉल और विदर्स विदाउट पोलिनेशन, और जो फ्लावर हैं वो फॉल करते हैं और विदर्स होते हैं विदाउट पोलिनेशन। तो ऑक्सिन की एप्लीकेशन जो है वो क्या डेवलप करवा रही होती है, फ्रूट को विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन सम प्लांट लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल। इट इज़ पार्थिनोकैरेपी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकैरेपी कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि सम फ्रूट्स लाइक बनाना ऑरेंज आर नेचुरली पार्थिनोकार्पिक। हमारे पास बनाना के अंदर भी सीड्स नहीं होते और सम ऑरेंजेस हैं उनके अंदर भी सीड नहीं होते, तो वो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं हमारे पास। उनकी ओवरी जो है उनके पास हाई कंसनट्रेशन होती है ऑक्सिन की इवन बिफोर पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन के बाद भी उनके पास ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, और ऑक्सिन उनके अंदर डेवलप करवाता है कि ओवरी जो है वो डायरेक्ट चेंज हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एप्सियन। अब एप्सियन क्या है, द फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट इज कॉल्ड एप्सियन। पत्तों का, फ्लावर यानी फूलों का और फल का गिरना जो है वो हमारे पास क्या है, एप्सियन है। ग्रीन लेमिना ऑफ यंग लीफ प्रोड्यूस्ड ऑक्सिन। जो ग्रीन लेमिना होता है यंग लीव्स का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो प्रिवेंट करता है कि वो लीव जो है वो एब्सेशन की तरफ ना जाएं, और जो पुराने लीव्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते सफिशेंट ऑक्सिन, इस वजह से वो जो है वो येलोविश हो जाते हैं। एक तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है, दूसरा वो उनके पास ऑक्सिन कम हो जाता है, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते सफिशेंट जो है ऑक्सिन, और वो क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं। अगर हम ऐसे लीव्स को ऑक्सिन सप्लाई कर दें तो हम उन्हें बचा सकते हैं एप्सियन से। सिमिलरली अगर हम ऑक्सिन जो है वो प्रिवेंट करें एप्सियन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स को, NAA and 2,4-D are used commercially to prevent premature fall of immature citrus and apple fruits। यानी कि हम क्या करते हैं, हम कमर्शियली जो है वो NAA और 2,4-D जो कि हमारे पास ये हार्मोन है, हम जो है वो कमर्शियली प्लांट को देते हैं ताकि उनके अंदर फल जो है वो मत गिरे। जैसे कि एप्पल फ्रूट और सिट्रस जो है वो इमेच्योर होते हैं अभी फल, और गिर जाता है, तो उससे हम गिरने से बचा सकते हैं।
सेल ऑफ एब्सिशन लेयर secrete हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। हमारे पास जो एब्सिशन है वो उसकी लेयर क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करती है लाइक सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। तो ये एंजाइम जो है सेल वॉल के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और ऑर्गन डीटैच हो जाते हैं उसके पॉइंट से एंड फॉल और गिर जाते हैं। ऑक्सीजन इस चीज़ को इनहिबिट करता है, रोकता है इन एंजाइम की एक्शन को और एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिज्म। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक क्लेप्टाइल, स्टेम, रूट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। बेसिकली ट्रॉपिज्म हमारे पास क्या है कि प्लांट के ऑर्गन जिनमें क्लेप्टाइल, स्टेम, रूट आ जाती है वो या तो किसी स्टिमुलस में, वो स्टिमुलस लाइट भी हो सकती है, वो स्टिमुलस कोई और चीज़ भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकती है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जो हम प्लांट को देते हैं और प्लांट उनकी तरफ जो है वो मूव आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये फोटोट्रॉपिज्म में, यानी ऐसे प्लांट जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं हम उनको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसी तरह से जो है वो ट्रॉपिज्म की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी अनइक्वल ग्रोथ की वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, या तो वो अवे या फिर वो टूवर्ड्स जो है वो स्टिमुलस की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। इट मे बी फोटोट्रॉपिज्म इफ़ इट स्टिमुलस टू लाइट। अगर वो लाइट की तरफ जो है वो स्टिमुलेट हो तो हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म है। अगर वो ज़मीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जो है वो मूव करे तो हम उनको कहते हैं वो जियोट्रॉपिज्म है। तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है, हमारे पास स्टेम जो है वो एक्सपोज होती है टू लाइट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से लाइट की तरफ एक्सपोज हो रही होती है, अदर हाफ जो है वो रिसीव करती है लाइट को और अदर हाफ जो है वो शेडेड की तरफ होती है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है टिप के ऊपर। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द लाइटेड हाफ ऑफ द स्टेम गेट्स अबाउट 35% ऑक्सीजन एट द लाइटेड हाफ ऑफ द स्टेम। जो लाइटेड हाफ है यानी आधा हिस्सा जो रोशनी ले रहा है वो 35% ऑक्सीजन जो है वो हासिल कर रहा होता है, लेकिन जो शेडेड साइड होती है, साये में होती है, वो 65% ऑक्सीजन रिसीव कर रही होती है। तो रिजल्ट क्या होता है, जो शेडेड हाफ होती है वो स्टेम ग्रो करती है मोर देन द लाइटेड हाफ, जिसके ऊपर रोशनी मिल रही है उसकी बनिस्बत जो है वो जो साये में है, शेडेड में है, वो ज़्यादा ग्रो करती है। इट बेंड द स्टेम टूवर्ड्स लाइट, और स्टेम किसकी तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट में जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, अ क्लिप्टाइल इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, क्लिप्टाइल को हम हॉरिजेंटली रिप्लेस करते हैं। लोअर हाफ जो होता है क्लिप्टाइल का वो पोजेस करते हैं मोर ऑक्सीजन देन अपर हाफ। इसकी वजह क्या है कि लोअर साइड ग्रो करती है मोर देन द अपर साइड, इट बेंड द क्लिप्टाइल अपवर्ड, और इस वजह से क्लिप्टाइल किधर को बेंड आउट करते हैं, अपवर्ड बेंड्स करते हैं। तो ये हमारे पास थे ऑक्सीजन के रोल जो प्लांट के अंदर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कमर्शियली कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो केमिस्ट ने जो है वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ऑक्सीजन सिंथेसाइज किए हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस देन IAA। वो सिंथेटिक ऑक्सीजन और इकोनॉमिकली टू प्रोड्यूस देन IAA। ये प्लांट जो है डू नॉट हैव एंजाइम टू ब्रेक डाउन दिस सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये ऐसे प्लांट जो है वो एंजाइम उनके पास नहीं होते जो ब्रेक डाउन करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन की। सो सिंथेटिक ऑक्सीजन आर मोर एक्टिव देन द नेचुरल ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन ज़्यादा इफेक्टिव है और एक्टिव है देन नेचुरल ऑक्सीजन से। हमारे पास ये जो है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन है और उनके फंक्शंस हैं। NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये स्टिमुलेट करता है फ्रूटनिंग को और हेल्प करता है नेचुरल फ्रूट सेट को। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंडोल प्रोपेनोइक एसिड। इंडोल प्रोपेनोइक एसिड का काम है सम टाइम दे कॉज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पैरथिनोकैरपी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, पार्थिनोकैरपी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है सेलेक्टिव वीड किलर है, किल करता है ब्रॉड लीफ को स्पीशीज़ यानी कि डाइकॉट स्पीशीज़ के लीफ को किल करता है। यूज़ होता है सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्स टू एलिमिनेट वीड्स, यानी कि छोटी जड़ी बूटियों को जो है वो उगने से रोकता है। इट इनहिबिट स्पोर्टिंग ऑफ पोटैटोज़ की स्पोर्टिंग को इनहिबिट करता है। इट प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, और प्री मेच्योर फ्रूट यानी कि जो अभी प्री मेच्योर होता है, मेच्योर नहीं हुआ था फ्रूट और पहले ही गिर जाता है, उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि रिटार्ड करता है, रोक देता है एब्सिशन को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट ग्रोथ के अंदर और कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।